बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से हाजिर है। आज का मेरा मौजू जो है वो एक या दो टॉपिक पे मैं रखूँगा अपने मौजू को। ख़ास तौर से आज का जो एक तस्वीर के हवाले से जो नवाज़ शरीफ साहब की आई है, बड़ी फ्रेश तस्वीर जिस पे काफ़ी ट्वीटिंग हुई है और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा भी उसके ऊपर काफ़ी एक्टिव हुई हैं ट्विटर के ऊपर। तो उस पर जो हमारा एनालिसिस है और जो कुछ लोगों की बातें मैंने सुनी है और जो दोस्तों ने कुछ लिखा तो वो वो उसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए। शहबाज शरीफ साहब इररेलेवेंट होने की उनकी रीज़न ये है कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाई साहब को, जिसने दुनिया को, पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया कि असल सेलेक्टेड तो ये लोग हैं जो सेलेक्ट होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे तो वज़ीर आज़म बनाने का हो गया था प्लान, काबीना भी सेलेक्ट हो गई थी, सब कुछ हो गया था 1 महीना पहले, इलेक्शन से 1 महीना पहले। अब आप बताइए कि आइदर या तो ये एक इल्ज़ाम था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा वाज़े, या फिर शहबाज शरीफ साहब का एक कहूँगा कि मैं जुआ था जो कि उनको फेल हो गया और उनके गले आ गया। और उनके गले नहीं आया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के गले आ गया कि वो अवाम में जो थोड़ी बहुत थी उनकी की वैल्यू, जो लीडरशिप भाग जाया करती थी हमेशा मुश्किल औकात में, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू ने वो जो इमेज था अवाम के अंदर, काफ़ी लोग मेरे से जो दोस्त अहबाब हैं और जो मैं व्यूज़ पढ़ता हूँ अपने वीडियोस पे और दूसरों की वीडियोस पे, मैंने देखा है कि लोग काफ़ी कन्वर्ट हो गए। बोले वो कहते हैं कि जी आप दूसरे को कह रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं सेलेक्टेड, और आप तो खुद सेलेक्टेड हैं। आपने तो खुद सिलेक्शन की बात कर दी है कि 1 महीना पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था, हम तो सेलेक्ट हो गए थे। मतलब इलेक्शन से पहले आप सेलेक्ट हो गए थे, आप इलेक्ट तो नहीं हुए ना, सेलेक्ट हो गए ना फिर आप। तो उस चीज़ ने उनको बिल्कुल ही, और नवाज फिर प्लस अभी थोड़े दिन पहले जो शहबाज शरीफ साहब के चौधरी निसार को बुलाने पर और उसके फ़ौरन बाद मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो इंटरव्यू दिया और जिसकी वजह से एक मैच हो गया आपस में, और वैसे साफ वाज़े ग्रुपिंग हुई भी है, कम बिल्कुल पार्टी जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। आप देख लें उसके अंदर आप जो सिचुएशन है उसकी। और तो फिर उसके बाद जो है ना शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप, ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार तो खैर पार्टी में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं चौधरी निसार को ले लें, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बल्कि बात बिल्कुल सही है कि अब वो इररेलेवेंट हो गए चौधरी शहबाज शरीफ साहब जो है। चौधरी निसार तो थे ही इररेलेवेंट। और दूसरा चौधरी शहबाज के गिर्द जो शहबाज शरीफ साहब के गिर्द जो नैब ने घेरा तंग कर दिया है और वो बिल्कुल फंस गए हैं शुगर मिल स्कैंडल के अंदर, शुगर केस के अंदर, कि जिस तरीके से उन्होंने टीटियाँ मंगवाई, उनके बेटों ने काम किया। और जो ना वो जैसे आप मुबशिर लुकमान साहब का एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले का आप प्रोग्राम सुने, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे और बड़े अच्छे तरीके से, शायद मुबशिर लुकमान थे या रऊफ़ क्लासरा थे जिन्होंने ये उनकी डिटेल बताई कि जी एक ही बैंक के अंदर, बैंक अल-फलाह के अंदर ही उनका अकाउंट उस शुगर मिल का, और उस शुगर मिल से उनके उसी बैंक मैनेजर का बेटा जो है वो मनी चेंजर चलाता और तो वो पेंट्स में पैसे बैंक में आते थे, वो मनी चेंजर के पास चले जाते थे पैसे, वहाँ से वो डॉलर, वो मनी चेंजर पैसे इंग्लैंड भेज दिया करता था इनके ड्राइवर और मासियों और उनके नाम पे, खानसामा के नाम पर, फिर वो वहाँ से वापस आ जाते थे पैसे इनके अकाउंट के अंदर। एक अजीब बड़ा प्लान्ड, अगर कहें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग, इसको आप इट्स नॉट जस्ट अ मनी लॉन्ड्रिंग, इट्स अ क्रिमिनल प्रोसेसिंग आप कहेंगे इसको आप। बिल्कुल ये खाली मुल्क के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है। जिस आप जो सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इनके दिमाग करप्शन में किस तरीके से चलते हैं, कितने बदमाशी इनके दिमागों में बसी हुई है, चाहे वो बेटे हो, दामाद हो या खुद हो मियाँ साहब। तो उसके बाद और अब जो नैब के ऑर्डिनेंस के तहत कि प्रूफ जो ना आपने देना है कि आपके पास कहाँ से आई है जायदाद, आपके पास इतनी, और पैसा कहाँ से आया, वो ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के गिर्द फंदा टाइट हो गया है।
और शहबाज शरीफ साहब अब वो बहाने बना रहे हैं और बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रीन हो गए कि जी मैं तो बीमार हूँ और मेरे को तो कैंसर है और मुझे तो ये है, लेकिन वो अब इस फंदे से बच नहीं सकेंगे जो कि उनके गिर्द टाइट हो चुका है, और वो किसी वक्त भी जो है ना उनके खिलाफ मतलब है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, प्रोसीडिंग्स, और वो गिरफ्तार हो सकते हैं।